हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा सेवा में। आज का मेरा टॉपिक है एलसीएम, लघुत्तम समावर्त। आज इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का डिफिनेशन क्या होता है, एलसीएम निकालने की विधियां क्या होता है, और साथ ही साथ एलसीएम निकालने से पहले हम ये जानेंगे कि गुणज और गुणनखंड। गुणज और गुणनखंड को जानना बेहद ज़रूरी है, उसके बाद एलसीएम निकालना आसान हो जाएगा। तो चलिए सीखते हैं गुणज। अगर साधारण भाषा में हम गुणज को जाने तो गुणज का मतलब और कुछ नहीं, सिर्फ अगर हमको किसी संख्या का गुणज लिखना हो या गुणज बताना हो तो हम उस संख्या का पहाड़ा लिख देंगे, वही उसका गुणज होगा। उदाहरण से हम इसको समझते हैं। जैसे हमें 5 का गुणज पूछा जाए, अगर हमसे 5 का गुणज पूछा जाए, हमसे अगर 4 का गुणज पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा लिख देंगे। 5, 10, 15, 20, ये सब क्या हुआ, ये जो है 5 का गुणज। 5, 10, 15, 20, 25, 5 का जो हम पहाड़ा लिखे यही हुआ 5 का गुणज। फिर हम 4 पे विचार करते हैं। अब हम क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा लिख देंगे। 4, 8, 12, 16 ... ये जो है 4, 8, 12, 16 ये सब क्या हुआ, ये हुआ 4 का गुणज। और इसे ही हम 5 का अपवर्त भी कहेंगे। अगर हमसे पूछा जाए कि 5 का, या आपसे पूछा जाए कि 5 का अपवर्त बताइए, तो आप लिखेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30 अनंत तक लिख सकते हैं। फिर 4 का पूछा जाए तो 4, 8, 12, 16, 20 जो भी है, जितना भी हो आप लिख सकते हैं। इसका कोई लिमिट नहीं है, यह अनलिमिट है, अनंत तक है। तो अगर गुणज पूछा जाए, अपवर्त पूछा जाए तो सेम चीज है। हमें सिर्फ 5 का गुणज या अपवर्त पूछा जाए तो 5 का पहाड़ा लिख देना है, और इसी को अंग्रेजी में मल्टीपल कहते हैं। यानी गुणज, अपवर्त और मल्टीपल तीनों एक ही चीज है। तो उम्मीद है आप गुणज को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो एक बार लाइक कर दें। फिर नेक्स्ट चीज हम देखते हैं गुणनखंड। गुणनखंड को भी हम एक उदाहरण से समझेंगे। अगर हमें 12 का गुणनखंड निकालना है, और दूसरा उदाहरण ले लेते हैं हम 8। अगर 12 का हमें गुणनखंड निकालना है तो हम इसमें क्या देखेंगे कि ऐसी कौन संख्या है, कौन कौन संख्या है जो 12 को काटती हो। यानी 12 में किस किस संख्या से भाग लगता है, वही संख्या 12 का गुणनखंड कहलाता है। अब देखो 12 जो है 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, 4 से कट सकता है, 6 से कट सकता है, और 12 स्वयं 12 से कटेगा। फिर हम 8 को देखते हैं। 8 जो है 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 4 से कट सकता है, और 8 से कट सकता है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, 12 जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 6 ऐसी संख्या है जो 12 को काटती है, और 4 ऐसी संख्या है जो 8 को काटती है। यानी 4, 12 और 8 को, इन सभी संख्या के अलावा कोई ऐसा संख्या नहीं है जो 12 को काटे, और इस चारों संख्या के अलावा कोई ऐसा संख्या नहीं है जो 8 को काटे। तो हम 12 और 8 का गुणनखंड देख लिए। यानी वैसी संख्या जिस संख्या से दी हुई संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाए, उसे ही उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। उदाहरण तो आप यहाँ देख लिए हैं, यानी 8 का ये हुआ, 12 का ये हुआ। तो उम्मीद है आप गुणनखंड भी सीख गए हैं। तो गुणनखंड के बारे में कुछ और जान लेते हैं। किसी संख्या का जो गुणनखंड होता है वह निश्चित संख्या होता है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, संख्या निश्चित है, यानी सिर्फ यही संख्या 12 को काटेगी, और यहाँ पे 8 को सिर्फ यही संख्या काटेगी। गुणनखंड जो होता है किसी संख्या का निश्चित होता है, जबकि गुणज जो है अनिश्चित होता है। किसी संख्या का गुणज निश्चित संख्या नहीं होता, बहुत सारा गुणज हो सकता है, अनंत तक हम उसको लिख सकते हैं, लेकिन गुणनखंड लिमिट में होता है, निश्चित संख्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे एलसीएम। एलसीएम देखने से पहले हम अभी आप गुणज सीखें, फिर गुणनखंड सीखें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक जरूर करें। फिर हम देखते हैं एलसीएम। अब हम सीखेंगे एलसीएम क्या होता है। एलसीएम जिसका अर्थ ही होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट मतलब सबसे छोटी,
कॉमन मतलब जो दोनों में है, मल्टीपल मतलब गुणन, जिसकी चर्चा हम इससे पहले कर चुके हैं। इसका परिभाषा देखते हैं। ऐसी छोटी सी छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से विभाजित हो जाए उसे हम एलसीएम कहेंगे। चलिए इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं, फिर परिभाषा सटीक आएगा। और एक उदाहरण लेते हैं। मेरा उदाहरण है, हम कोई दो संख्या लेते हैं, जैसे हम 12 ले लिए और 18 ले लिए। दो संख्या ले लिए 12 और 18। अब हमें क्या करना है, 12 का मल्टीपल यानी गुणज लिखना है। 12 का गुणज क्या होगा, 12, 24, 12 36, 48, 60, 72 और भी बहुत कुछ। फिर हम क्या करेंगे, 18 का गुणज लिखेंगे। 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72। अब हम इसमें देखेंगे, इसमें क्या कर रहा है, लोवेस्ट यानी इस दोनों में जो सबसे छोटा है, और क्या है, कॉमन यानी जो दोनों में मिलेगा वही होगा कॉमन, और मल्टीपल तो गुणज तो ये है ही। अब इसमें एलसीएम वही होगा जो कॉमन है और दोनों जो कॉमन है और सबसे छोटा है। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, 12 में 36 है और इसमें भी 36 है। फिर 12 में देख रहे हैं 72 है और इसमें भी 72 है। बाद बाकी कोई भी संख्या दोनों में कॉमन नहीं है। तो 12 में कॉमन 36 है और 72 है, लेकिन सबसे छोटा यानी सबसे न्यूनतम कौन कॉमन है, यानी सबसे न्यूनतम कौन ऐसी संख्या है जो दोनों में है। तो मेरा जवाब होगा 36। तो आपका एलसीएम हुआ 36। यानी ऐसी छोटी सी छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से विभाजित हो जाए उसे क्या कहेंगे, एलसीएम। इसमें क्या है, 36 जो है, 36 12 से भी विभाजित है और 18 से भी विभाजित है। परिभाषा के अनुसार एलसीएम हुआ 36। और इस मेथड के अनुसार भी 12 में 36 है और 18 में भी 36 है, और 36 ही वह न्यूनतम संख्या है जो दोनों में है, इसीलिए एलसीएम क्या हो गया, 36। इसको हम एक और उदाहरण से समझेंगे। हम दो छोटी संख्या लेते हैं, एक 4 लेते हैं और दूसरा 8 लेते हैं। अब 4 का क्या करेंगे, अपवर्त लिख देंगे या गुणज लिख देंगे, 4, 8, 12। फिर हम क्या करेंगे, 8 का अपवर्त लिख देंगे, 8, 16, 24। अब हम इस दोनों में देखेंगे कि ऐसी कौन संख्या है, और वह भी न्यूनतम, ऐसी कौन न्यूनतम संख्या है जो दोनों में है। तो हम क्या देख रहे हैं, 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है। तो सबसे न्यूनतम संख्या क्या है, 8। तो इसका एलसीएम क्या हो गया, 8। एलसीएम 8। इस प्रकार हम यह देखें कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। अब हम यह देखेंगे कि एलसीएम हम निकालते कैसे, एलसीएम निकालने की विधियां क्या है। तो जनरली दो विधियां हम लोग प्रयोग में लाते हैं, एक है भाग विधि और दूसरा है गुणनखंड विधि। तो अब हम सीखेंगे भाग विधि से लघुत्तम निकालना। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक उदाहरण ले लेते हैं, 8, 12 और 18। 8, 12 और 18 का क्या करेंगे, हम भाग विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, और एक बात याद रखने वाली एक बात है कि भाग विधि से अगर हम लघुत्तम निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, तो भाग देने का भी कुछ तरीका है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, जिस संख्या से मन हुआ उस संख्या से भाग देते हैं, अधिकतर वह उस संख्या से भाग देते हैं जो संख्या इस तीनों को काटती है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, इसका भी कुछ तरीका होता है। तरीका क्या है, भाग विधि का तरीका क्या है, हमको भाग देना है सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या से भाग देना है, और अभाज्य संख्या से भाग देना है, और वह भी बढ़ते क्रम में। क्या करना है, बढ़ते क्रम में भाग देना है। अभाज्य संख्या से भाग देना है और बढ़ते क्रम में। अभाज्य संख्या जो है, जैसे 2, 3, 5, 7, इस तरह से 2, 3, 5, 7, 11 ये सब अभाज्य संख्या है। हमको यहाँ भाग देना है सिर्फ अभाज्य संख्या से, और इसी क्रम में भाग देना है। तो हम क्या करें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 से इसको भाग देते हैं। 2 से भाग दिए तो 8 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 4। 12 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 6। और 18 में अगर 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 9।
फिर हम क्या करेंगे, इसमें 2 से फिर भाग देंगे, तो 4 में 2 से भाग देंगे 2, 6 में 2 से भाग देंगे 3, और 9 में भाग नहीं लगेगा तो 9 को हम यहीं लिख देंगे। फिर हम क्या देखते हैं, इसमें 2 से अगर भाग देते हैं तो सिर्फ एक संख्या कटेगा, तो हम दे सकते हैं इसमें 2 से दिए 1 हुआ, यहाँ 3 नहीं कटेगा तो 3 हम लिख दिए, फिर 9 नहीं कटेगा तो 9 को भी हम लिख दिए। फिर हम क्या करेंगे, अब हम 3 से भाग करेंगे, 3 से देंगे तो क्या होगा 1, 3 का 3, यहाँ क्या होगा 3। अब हम क्या करेंगे, इन सभी संख्या को गुना कर देंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। एक लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, एक लिखने से गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए हम एक नहीं लिखते हैं। अब इसको गुना करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 या 24 या 72, तो एलसीएम क्या हो गया 72। भाग विधि से 8, 12 और 18 का एलसीएम हुआ 72। अब हम एक दूसरा विधि सीखेंगे, गुणनखंड विधि। भाग विधि जो है सबसे उपयुक्त विधि है। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप जब भी लघुत्तम बनाए तो भाग विधि से ही बनाए। भाग विधि आसान है, इसमें टाइम कम लगता है। अब हम देखेंगे गुणनखंड विधि। अब हम सीखेंगे गुणनखंड विधि से लघुत्तम कैसे निकाला जाता है। इसके लिए भी हम एक उदाहरण लेते हैं 30 और 40, और इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो क्या करेंगे, हम दोनों का अलग अलग गुणनखंड लिखेंगे। 30 का हम गुणनखंड करेंगे, वही नियम अभाज्य संख्या से देना है, तो यहाँ क्या होगा 2 से देंगे तो क्या होगा 15, फिर 2 से नहीं लगेगा, 3 से कटेगा तो क्या हो गया 5, यानी 30 का गुणनखंड जो हुआ 2 गुना 3 गुना 5। फिर हम क्या करेंगे, 40 का गुणनखंड लेंगे। 40 का गुणनखंड लिए, 2 से दिए क्या होगा 20, फिर 2 से भाग करेंगे क्या होगा 10, फिर 2 से भाग करेंगे क्या होगा 5, यानी 40 का गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 हुआ। अब हम क्या करेंगे, 30 और 40 का गुणनखंड लिख देंगे। 30 का गुणनखंड लिख दिए, 2 गुना 3 गुना 5। फिर हम क्या करेंगे, 40 का गुणनखंड लिख देते हैं। 40 का क्या होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। अब इन दोनों गुणनखंड में हमें यह देखना है कि इसमें जो दी हुई संख्या है, जैसे 2 है 5 है 3 है, वह मैक्सिमम कितनी बार आया है। जैसे 2 को देखेंगे तो मैक्सिमम 1 2 3, यहाँ 3 बार आया है, यहाँ 1 बार आया है, तो मैक्सिमम कितनी बार आया है 3 बार। तो हम इसको लिख लेंगे 2 गुना 2 गुना 2, यानी मैक्सिमम 3 बार आया है। फिर हम 5 को देखेंगे, 5 दोनों में कितनी बार मैक्सिमम आया है, तो इसमें आया है, इसमें तो नहीं आया है, तो 5 मैक्सिमम 1 बार आया है। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, सॉरी हम 3 को देखेंगे, 3 मैक्सिमम कितनी बार आया है, इसमें नहीं आया है लेकिन इसमें 1 बार आया है, तो हम इस 3 को लिख लेंगे। फिर हम 5 को देखेंगे, 5 क्या है दोनों में आया है लेकिन मैक्सिमम 1 ही बार आया है, तो हम 5 को फिर लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सबका गुना करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 या 24 पंचे 120। तो हमारा एलसीएम क्या हुआ 120। गुणनखंड विधि से एलसीएम हमारा 120 हुआ। तो हमें उम्मीद है कि आप गुणनखंड विधि से और भाग विधि से एलसीएम निकालना सीख गए हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो हमें कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।